हाय, कैसे हैं आप? वैसे तो ना मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कहती हूँ कि जो बॉलीवुड की मूवीज़ होती है ना, उन्होंने हमारे माइंड में रियल लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर एक बिल्कुल ही अलग सी पिक्चर क्रिएट की होती है, जिनका कि रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन फिर भी जिस तरीके से लाइफ होती है ना, कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं, कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं, डिपेंड इस पे करता है कि हम किसको चूज कर रहे हैं। उसी तरीके से बॉलीवुड की कई मूवीज ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ लेसन हमें देती हैं। और ऐसे ही 7 कुछ मूवीज़ मैंने पहले भी एक वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। तो बहुत लंबे टाइम के बाद ना मैंने कोई मूवी हॉल पर देखी है। आई थिंक इससे पहले जो लास्ट मूवी मैंने देखी थी वो बजरंगी भाईजान थी। तो जो 83 मूवी है ना, वो 83 में जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता था ना, उसकी जो स्टोरी है उसको नरेट करती है कि क्या स्ट्रगल्स फेस किए थे टीम ने, किस तरीके से सारे चैलेंजेस को और लोग जो उनका मजाक बना रहे थे उन सबको फेस करते हुए उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। तो ये जो मूवी है ना, ये ऐसी मूवी थी कि इसमें इतने सारे इमोशंस थे। मतलब उस मूवी को देखते हुए मैं कभी रोई, कभी हंसी, कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई। और कई बार ऐसा मन कर रहा था कि जब क्रिकेट स्टेडियम में वहाँ दिखा रहे थे ना कि लोग डांस कर रहे हैं, जब चौके छक्के लग रहे हैं, तो मन कर रहा था कि काश हम भी वहाँ होते। एक बात तो बहुत अच्छी हुई है मूवी देखने के बाद कि जो ये मोमेंट, हिस्टोरिकल मोमेंट हम लोगों से मिस हो गया था ना, हमारी जनरेशन के लोगों से, वो इतनी ब्यूटीफुली इस मूवी में नरेट किया गया है और हम उसको देख सके अपनी आंखों से कि क्या उस टाइम पे सिचुएशन थी और कैसे हमारी जो इंडियन टीम है उसने फर्स्ट टाइम क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता। इस मूवी को देखते हुए ना सिर्फ ये नहीं था कि मैंने देखा कि हाँ इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कैसे जीता और ऐसे वर्ल्ड कप जीत लिया था। मुझे ना इसमें से 5 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ लेसन्स मिले। तो मेरा मन किया कि ये जो लेसन्स मुझे मिले हैं ना इस मूवी में से, वो मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ, आप सबके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। और इनके साथ मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हो ना, तो मैं हूँ डॉक्टर शिखा और इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर देना। तो बात करते हैं उन लाइफ लेसन्स की जो मैंने इस मूवी से सीखे। सबसे पहला लाइफ लेसन ना, जो मैंने अभी रिसेंट वीडियो अपलोड किया था कि हम इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात कैसे करें, उसी के साथ मैच करता हुआ है। तो जो कपिल देव जी हैं, वो उनको इतनी ज़्यादा ना फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। मूवी में ये दिखाते हैं, मतलब बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं आती। वो अपने माइंड में ट्रांसलेट करते थे पंजाबी से इंग्लिश में और फिर वो बोलते थे, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंटली बोलते थे, एक स्माइल के साथ। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर रखा था कि मैं बहुत फ्लुएंट नहीं हूँ। तो जर्नलिस्ट अगर उनसे पूछते थे कोई क्वेश्चन बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हुए, वो बहुत पोलाइटली बोल देते थे कि प्लीज़ स्पीक लिटिल स्लोली, ताकि उनको उनकी बात ध्यान से समझ में आ सके। और उनको जितने भी वर्ड्स आते थे ना, वो उनको जोड़कर अपनी जो बात है वो इंग्लिश में ही करते। और उनको ज़रा भी ये नहीं लगता था कि मैं एक टीम का कैप्टन हूँ और सब लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा जो इंटरव्यूज़ हैं वो छप रहे हैं, तो अगर मैं गलती करूँगा इंग्लिश बोलने में तो मेरा मजाक बनेगा। बिना परवाह किए कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलते थे, चाहे कितने ही बड़े स्टेज पे वो खड़े होते थे। और वो इस बात को इतनी लाइटली लेते थे, वो उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था कि कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो उनको जितना आता था वो तो भी जब नेक्स्ट टाइम बोलना होता था वो उतनी ही इंग्लिश में बोलते थे। तो ये एक लेसन हम इनसे मिलता है कि हम इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है या कोई हमारा मजाक उड़ाएगा सुन के इनको रुकावट नहीं बनना है हमारी इंग्लिश इंप्रूव करने की जर्नी में। जितना आता है, जैसे आता है, बिना किसी परवाह किए हमें बोलना शुरू करना है, तभी हम उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगली जो हमें लर्निंग मिलती है इस मूवी से, वो ये कि एक सीन होता है जिसमें कि जो बलविंदर सिंह जी हैं, जो बॉलर होते हैं, उनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच से एग्जैक्ट पहले ना उनकी एंगेजमेंट टूट जाती है। मतलब जो उनकी फियांसी होती है, उनका ब्रदर उनको फ़ोन करके कह देता है कि हम इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि वो एक क्रिकेटर हैं और उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है और उनका घर छोटा है, तो इसलिए वो उनकी सिस्टर को खुश नहीं रख पाएंगे। तो वो दिखाते हैं कि वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं उसके बाद और वो रो रहे होते हैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करके। नेक्स्ट जो उनका मैच होता है वो उसमें परफॉर्म इतना अच्छा नहीं कर रहे होते। तो उस मोमेंट पे ना, जब कपिल देव जी होते हैं, उनको जब कोई बताता है कि ऐसे ऐसे इनकी एंगेजमेंट टूट गई है, इस वजह से ये अपसेट हैं, इसलिए इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कपिल देव जी बलविंदर सिंह जी से ये बात बोलते हैं कि जब हम फील्ड में उतरते हैं ना अपनी ये यूनिफॉर्म पहनकर जिसमें कि हमें क्रिकेट खेलना है, तो हमको हमारी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है ना उसको भूल कर अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। तो इससे ना हमें लेसन ये मिलता है कि देखो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ, इन दोनों को हमें कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी पर्सनल लाइफ में किसी तरीके का स्ट्रेस या टेंशन चल रही होती है, जिसकी वजह से हमारी प्रोफेशनल लाइफ में जो परफॉर्मेंस है वो सफ़र करने लग जाती है, उसका इफेक्ट उसके ऊपर दिखने लग जाता है। सिमिलरली कई बार हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, वहाँ पर किसी तरह का स्ट्रेस होता है, बॉस से नहीं बन रही, कस्टमर से झगड़ा हो गया, वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ गया,
उसका जो असर है, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो पर्सनल लाइफ पे पड़ने शुरू हो जाते हैं कि हम घर आते हैं, घर पे भी हम पूरा स्ट्रेस लेकर आते हैं, हम किसी से ढंग से बात नहीं करते, हम चिड़े हुए से रहते हैं। पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं। कभी ऐसा होगा कि प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है पर पर्सनल लाइफ नहीं चल रही, कभी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है पर प्रोफेशनल लाइफ में डाउन टाइम चल रहा है। तो हमको ना एक का जो डाउन टाइम चल रहा है, एक का जो लो पीरियड चल रहा है ना, उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं आने देना, क्योंकि इधर हम डाउन थे, इधर हम हाई थे, लेकिन हमने इसका जो इफेक्ट था वो यहाँ पर लाकर मिक्स कर दिया, तो हमारी लाइफ क्या हुआ, टोटली डाउन हो गई। लेकिन अगर हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखें कि एक जो हमारा एरिया लाइफ का वो बहुत हाई है, दूसरे में अगर हमारा डाउन भी चल रहा है ना, तो भी हमारी लाइफ जो है वो बीच में तो रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही हम नीचे गिर गए दोनों ही एरियाज़ में। तो इस चीज़ को अगर हम हमेशा ध्यान पे रखें कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उसको मिक्स ना करें, उसके स्ट्रेस को मिक्स ना करें, तो हम रियलिटी में लाइफ में अनस्टॉपेबल बनते हैं। यानी लाइफ के किसी भी एरिया में आने वाला डाउन टाइम हमें रोक नहीं पाता और हम आगे बढ़ते रहते हैं। अब बात करते हैं थर्ड लर्निंग की। तो जो हमने जितने भी ट्रेलर देखे ना इस मूवी के, उसमें एक डायलॉग दिखाते हैं कपिल देव जी जो बोल रहे होते हैं जब वो मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी टीम कैसा परफॉर्म कर पाएगी। तो वो जवाब देते हैं कि वी हेयर टू विन, कि हम यहाँ पर जीतने आए हैं। वो पूछते हैं क्या, वो कहते हैं वर्ल्ड कप, हम यहाँ वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। तो सब हंसते हैं और उनका मजाक बनाते हैं, लेकिन उनको अंदर से ये कॉन्फिडेंस होता है पूरा कि हम यहाँ पर जीतने ही आए हैं और वो वर्ल्ड कप जीत कर ही हम यहाँ से जाएंगे। तो इससे हमें ये लर्निंग मिलती है कि चाहे कोई हमारा कितना ही मजाक उड़ाता हो, कितना ही हमें बोलता हो कि ना जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारी ड्रीम्स है, जो तुम लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो इम्पॉसिबल है, लेकिन हमको खुद पे भरोसा जो है ना वो नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारा खुद के ऊपर जो भरोसा है वो स्ट्रांग रहता है ना, तो कोई अगर हमारा साथ नहीं भी देता तो भी हम फाइनली एक ना एक दिन जो अपनी ड्रीम है उसको अचीव कर लेते हैं, अपने हर गोल्स को अचीव कर लेते हैं। और बाकी जो मजाक उड़ाने वाले लोग होते हैं ना, वो अपने आप अप्रिशिएट करने वाले लोगों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह कई बार क्या होता है कि जब हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे होते हैं ना, और हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली हमारे जो एफर्ट्स थे उनके हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो गए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ना डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि आपका तो तुक्का लग गया, या आपकी तो किस्मत अच्छी थी इस वजह से हो गया, या फिर कौन सा बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, ये करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता था, या फिर आपको तो किसी ने सपोर्ट कर दिया इस वजह से आप यहाँ पर आ गए, लकी हो आप इस वजह से हो गया। तो ऐसे लोगों पे ना हमें कई बार बहुत गुस्सा आता है और मन करता है कि उनको ना टिका के जवाब दो कि तुम करके दिखा दो, या तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई हमें कहने की, हमने तो इतना एफर्ट किया था। मतलब उनको प्रूव करें कि हमें जो भी मिला है वो हमारे एफर्ट से मिला है। ऐसा ही होता है हमारी इंडियन टीम के साथ कि जब वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाती है ना, तो उनके बारे में न्यूज़पेपर में ये छपना शुरू हो जाता है कि ये तो तुक्के से पहुंच गए। अगर इंग्लैंड की टीम होती, फाइनल में पहुंची होती, तो कुछ और ही बात होती मैच की। तो उनको दुख होता है, उनको बुरा लगता है, फील होता है। जो कपिल देव जी होते हैं उनको भी बुरा लगता है, और जो बाकी टीम मेंबर्स होते हैं उनको भी बुरा लगता है। तो सारे के सारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो उनको आकर बोलते हैं कि आपको भी मीडिया में स्टेटमेंट रिलीज करनी चाहिए, आपको इनकी बात का जवाब देना चाहिए कि ऐसे कैसे उनकी हिम्मत हुई कहने की कि हम तुक्के से पहुंच गए, हम हमारे एफर्ट से पहुंचे हैं। तो जो कपिल देव जी है ना, वो बहुत शांत बैठे होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं कि उन्होंने जो न्यूज़ पढ़ी होती है ना, उस न्यूज़पेपर में वो उसको पकड़ते हैं, फोल्ड करते हैं, फाड़ते हैं, उससे अपने शू को ना क्लीन करना शुरू कर देते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप इतने शांत कैसे बैठे हो, सारे कहते हैं आपको गुस्सा नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, गुस्सा आ रहा है, और वो सबको ये बोलते हैं कि मैं मीडिया में कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं करूंगा, मैं किसी को भी बोलकर किसी तरह का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि हम उनको जवाब ना हमारे एक्शन से देंगे। वर्ल्ड कप को जीत कर उनको ये प्रूव कर देंगे कि हम इस वर्ल्ड कप को डिजर्व करते थे, इसलिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ना ही किसी तुक्के से। तो इसलिए हमको ना लोगों को एक्सप्लेन करने में, प्रूव करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तो डिजर्विंग हैं, हमने तो बहुत तरह के एफर्ट्स किए थे। हमको अपने जो काम है वो करते रहने चाहिए, अपनी अचीवमेंट्स करते रहने चाहिए। जो नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं ना, उनका अपने आप मुंह बंद हो जाता है, और नहीं भी होता है तो हमको उसको बंद करा के करना ही क्या है। ऐसे ही मूवी में एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें कि जो कपिल देव जी है ना, उनकी जो क्रिकेट की जो ड्रेस होती है वाइट कलर की होती है, वो थोड़ी सी मैली हो जाती है। तो वो लेकर जा रहे होते हैं वो लॉन्ड्री में देने के लिए। तो उनको जो उनके एक टीम मेंबर होते हैं वो उनको बताते हैं कि लॉन्ड्री के यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जो हमको पर डे यहाँ पे इनकम मिलती है ना,
वो हमारी ऑलमोस्ट उसी में ही निकल जाएगी। तो इसलिए हमको ना इसे खुद वॉश करना चाहिए। तो कपिल देव जी कहते हैं कि मैंने तो आज तक कभी एक हैंकी भी नहीं धोकर देखा, तो मैं कैसे यूनिफॉर्म धोऊंगा। तो फिर वो उनको सिखाते हैं और फिर दिखाते हैं कि जो कपिल देव जी हैं और जो बाकी सभी हैं ना, वो बाथटब में ही खुद ही अपनी यूनिफॉर्म्स को धोते थे। तो इससे हमें ये लाइफ लेसन मिलता है कि हमें ना अपने कामों के लिए कभी भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमें अपना ना हर काम खुद से करना आना चाहिए, ताकि जब भी कभी ज़रूरत पड़े ना तो हम खुद को सपोर्ट कर सकें। और अपने काम को करने के लिए ना हमें कभी भी शर्माना या झिझकना नहीं चाहिए। वो टीम वर्ल्ड कप खेलने गई थी, फिर भी वो लोग अपने हाथों से अपने कपड़ों को धो रहे, क्योंकि जब हम अपना काम खुद से करते हैं ना और हम सीखते हैं अपने हर काम को खुद से करना, तो हम सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। और जब हम सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं ना, तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का। तो इस मूवी को देखते हुए ना ऐसे फील आते हैं कि जैसे हम ना कोई मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करने के लिए आए हो। इंडियन टीम के स्ट्रगल्स को देखते हुए, उनके इमोशंस को, उनके हार्ड वर्क को देखकर ना मतलब ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी अपनी लाइफ में इस तरीके से हार्ड वर्क करें, किस तरीके से हमको हैंडल करना है हर तरह की सिचुएशन को अपनी लाइफ में। और बहुत ही इस मूवी का एक फेमस डायलॉग हो गया है कि अपनी औकात से ज़्यादा परफॉर्म करना है। तो ये बात ना हम अगर अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें ना, कि जितना हमको लगता है ना हम मेहनत कर सकते हैं, हम उससे और ज़्यादा जोर लगाकर अगर मेहनत करें ना, तो हम अपनी लाइफ का हर गोल अचीव कर सकते हैं। और इन केस आप ये मूवी देख चुके हो और आपको इस मूवी में से ऐसा कोई एक लेसन मिला है जो कि मैंने मिस कर दिया है शेयर करना इस वीडियो में, तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके सबके साथ शेयर ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।